इस गाने का बहुत जिम्मा जाता है इरफान साहब को। हम्म। क्या सुंदर, क्या खूबसूरत इंसान थे, उफ। अ, मैं बहुत लकी रहा प्रियंका कि उनके साथ बहुत कम वक्त में बहुत वक्त बिताया मैंने। अ, मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत पसंद करते थे। हम्म। और मैं एक दूसरी फिल्म के लिए लिख रहा था, कुछ उनकी दूसरी फिल्म थी जिसके लिए मैं कुछ लिख रहा था। और इस फिल्म पे बहुत एक्सीडेंटली मैं आया। ये गाना कोई पहले और कुछ हो रहा था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अगर देखो तो मैं और विशाल मिश्रा जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम लोगों को ये सिचुएशन बताई गई और हमने, और इरफान साहब बेइंग इरफान साहब, वो उन्होंने, मैंने कुछ और लिखा था पहले इसी धुन पे, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि यार राज, मेरा जो किरदार है ना योगी, वो इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा हल्का करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये बेहतर तो तब होता हम मिले ही ना होते, ये सब ना तब के चेंजेस थे। और इरफान साहब के साथ मेरी बातें एक तरफ रूमी की पोएट्री को लेके होता था, दूसरी तरफ जापानीज हाइकू को लेके होता था, पॉलिटिक्स को लेके, दुनिया जहान की चीज़ों को लेके, खानों को लेके। मैं वही कहा, मैं बहुत कम दिन के लिए रहा उनके आसपास, और पर बहुत वक्त गुजरा हमारा। और मतलब मैं अब इस गाने को सुनता हूँ, मैं नहीं सुन पाता अब ये गाना। मैं इरफान साहब को सोचने लगता हूँ और मुझे बहुत, मैं उदास हो जाता हूँ फिर हम्म। इस तरीके से। तो कई लोग बोलते हैं ये दरअसल कितने दफे का एक्सटेंशन है, कि कितने दफे हम्म। में जो चीज, कितने दफे में एक उम्मीद थी, पर यहाँ एक नाउम्मीदी में भी एक खुद को तसल्ली देना जो है ना, आई एग्री। हम्म। जिल्टेड लवर नहीं होने का एक जो रास्ता जाता है उस तरफ, वो है, मुझे लगता है। एक फ्रीडम है जी, जाने देने जी, की। जी, लेटिंग जी, गो। हम्म। जी। और वो ना बहुत हद तक इरफान साहब से आया, वो बहुत हद तक, वर्ड नहीं कहूंगा मैं, बट ऐसे एक एनर्जी जो है गाने की, वो बहुत हद तक इरफान साहब की एनर्जी है गाने में। हम्म। ही एज अ ह्यूमन बीइंग जो एनर्जी थी। जो आपने एनर्जी की बात बोली वो मुझे इतनी सही बात लगती है, क्योंकि मुझे भी एज समबडी जिन्होंने इरफान को सिर्फ पर्दे पे देखा है, और जब मैंने उनसे कभी बात की है एज अ जर्नलिस्ट, पर जो कैप्चर हुआ है उनका स्पिरिट, मेरे हिसाब से उनका एसेंस इस गाने में वो बहुत करेक्टली हुआ है। क्योंकि उन इरफान से कभी कोई बात करेंगे करते थे तो वो फीलिंग यही आती थी कि वो बड़े एक इजी आदमी होते हैं, जो कि यार ठीक है, मतलब फसी नहीं, नॉट एट ऑल फसी। सो मतलब इस गाने में भी एक वो बात है कि यार अच्छा चलो दुख है, ये है, गम है, बट जाने देते हैं। और मुझे याद है मेरे को इसीलिए ये गाना सुन के रोना आता था, क्योंकि एक इट्स अ बिटर स्वीट सॉन्ग। इरफान के जाने के बाद तो मैं बहुत सुनती थी यार, मुझे फिर वो तो वो इरफान का ही बन गया गाना। वो एक चीज मुझे इस गाने को लेके, आप आप किसी के लिए जब गाना लिखते हैं ना, आप लास्ट चीज सोचते हैं कि आप किसी के फ्यूनरल पे ये गाना बजेगा, और वो, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। सॉरी, सॉरी, सॉरी। वो इस गाने के साथ ना वो एक चीज अब जुड़ गई जो कि पता नहीं कैसे मैं रिएक्ट करता हूँ इस चीज को ना, मतलब। और उन दिनों में कोविड का वक्त, और फिर उनका अचानक से, अचानक तो नहीं, इनफैक्ट जब वो लंदन में थे हॉस्पिटल में, तब भी हमारी कई बार बातें होती थी। और वो अच्छा। एक बहुत अच्छी चीज करते हैं बात। उन्होंने एक बार ना मुझे मैसेज भेजा, हम्म। अरे मियाँ कुछ भेजो। तो मैंने ना उनको, हाँ, दाग दहलवी की 2 लाइनें भेज दी। हम्म। तो उन्होंने उन्होंने लिखा, अरे दाग तो हम भी पढ़ चुके, अपना कुछ भेजो। हम्म। अब ये बहुत प्रेशर। तो मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ अच्छा उस तरीके से लिख के भेजूं, और वो आदमी पुख्ता है, मतलब अपने मीटरिंग में गजल समझते हैं वो इस तरीके से। तो मैं ना कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा हाँ सर कुछ देर में भेजता हूँ।
तो मैंने तब तक 2 लाइनें लिखी और सोचा कि गजल की तरह लिख रहा था, तो एक शेर लिखा, वो भेजा उसको, उनको। हुँ। तो कुछ देर के बाद आए, बहुत अच्छा है, पर इतने कंजूस क्यों हो गए हो? मैंने कहा अरे सर, मतलब लिखने तो दो, आपको भेज रहा हूँ, ऐसे कुछ सस्ती बातें तो भेज नहीं दूंगा। तो ये मतलब मुझे ये भी बहुत याद आता है किस तरीके से वो मतलब और मतलब मजाकिये थे, बहुत कमाल की उनकी वो थी ह्यूमर। टाइमिंग, या एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो कह लो। हुँ। देखिए, उनसे उनके बारे में बात करते मेरा गला भी ठीक हो गया। क्या क्या खूबसूरत इंसान थे, आहा, ओहो, हुँ। ब्यूटीफुल।